श्लोक महला दूजा। चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद, गल्लां करे घणेरियां खसम न पाए साध। आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान, नानक जिसनू लगा तिस मिले लगा सो परवान। गुरु अंगद देव जी महाराज दे उच्चारण कीते होए ये 4 श्लोक जो 22वीं पौड़ी दे नाल संबंधित ने, इन्हां 4 श्लोकां विच साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज बड़ी अध्यात्मिक चर्चा छेड़ते हैं। बहुत बुनियादी गल्लां साडे सामने रखते हैं। प्रथम चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद। चाकरी की ते अहंकार की, ये दोवें गल्लां कट्ठियां नहीं रह सकदियां। अहंकारी चाकर नहीं हो सकता और जो चाकर है वो अहंकारी हो ही नहीं सकता। ये दोवें आपस विच विरोधी ने। साहिब कहते ने अगर कोई चाकरी करे, चाहे वह चाकरी परमात्मा दी करे, गुरु दी करे या किसी संसारिक तल ते करे, पर नाले गारबवाद वाद गल्लां ओ करे जिहदे च अहंकार दी बू होवे, मैं दी बू होवे, तो जो मैं दी बू है वो चाकरी नहीं कर सकता, सेवा भाव कर नहीं सकेगा। सेवा का तो मतलब है मैं मिट गया। दरअसल मनुख का मूल अवगुण ही है मैं। जितना मनुख का मैं वड्डा हो जाता है, अहंकार वड्डा हो जाता है, तो गुरु अंगद देव जी महाराज का फरमान चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद, गल्लां करे घणेरियां खसम ना पावे साध। बहुत सारी जिहड़ी चर्चा छेड़े उस विच अहंकार दी ही बू होवे। कोई बोल मिठा नहीं, किसी बोल विच विनम्रता नहीं, किसी बोल विच मेल मिलाप नहीं, सारियां ही गल्लां अहंकार नाल भरियां होईयां। सारे बोलां विच बदबो अपनेपन दी, अपने आप नूं वड्डा जाहिर करना, अपनियां वडियाइयां दा बयान करना, जिन्हां वडियाइयां दा वो दूर नाल भी रिश्ता नहीं रखता, उन्हां वडियाइयां दा जिक्र करना। साहिब कहंदे ने ये चाकर दे गुण नहीं। इस तरह चाकर चाकरी विच सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। चाकर दे मतलब है मालिक दी खुशी लेना, ते मालिक दी खुशी उदों मिल सकती है जब बोलां विच अहंकार दी बू ना होवे। किस तरह चाकरी करे? गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते ने आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। अपनी अपणंत गवा दे, अपना मैं भाव गवा दे, ते फिर सेवा विच लगे। मैं भी कुछ हाँ, इस होंद नूं सामने रखे ना, इस तरह की अपणंत सामने प्रगट ही ना करे। देखण विच आया कि जिन्हां ने जीवन विच बुलंदियां नूं छोया उन्हां ने छोया जिन्हां नूं मैं नूं एक पासे सुट दिता। गुरु अंगद देव जी महाराज जो कुछ ये कह रहे हैं, ये दरअसल देखा जाए तो उन्हां दी अपनी जिंदगी दीयां घटनावां ने। करतारपुर की गल है। बहुत सारा इकट्ठ उस दिन से गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शनां नूं चारों पासे तो संगतां उमड़ियां। अंदाजे तो वध संगत वेख के गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद नूं अपने कोल बुलाया। आख्या बेटा संगत बहुत आई है। हाँ गुरुदेव पिता, संगत बहुत आई है। साडा मन इस संगत ते बहुत खुश है। महाराज खुशी की गल है कि संगत नूं वेख के आप नूं खुशी हो रही है। श्री चंद फिर जिसते खुशी होवे उसनूं कुछ देण नूं जी करदा है। हाँ महाराज ऐसा सिद्धांत है। सारी संगत नूं मिठाई छकानी है, मिठाई दा लंगर, मिष्टान प्रसाद।
श्री चंद कहने लगा, महाराज लंगर ते जो कुछ बने होवे वही ठिकाना पेगा, और इतनी सारी संगत इतनी मिठाई कित्थों आवे? अचनचेत बनांदियां भी वक्त लगेगा महाराज, ये तो मुश्किल है। गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, श्री चंद ए सामने जो जंड दा दरख्त है इस दे उपर चढ़ जा, इनू जोर दे नाल झोण हिला, मिठाइयां टपकणगियां थल्ले तू चादरां विछा दे, फिर वो मिठाई आपां संगत विच वंडांगे। श्री चंद कहने लगा, गुरुदेव पिता आप दी उम्र वडेरी हो गई है, अनहोणियां गल्लां करन लग पियो। दरख्तां तो मिठाई और दरख्त भी जंड दा, जिन्हों कोई चंगा फुल भी नहीं लगता, आपके अंदरों मिठाई एक पासे हो गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने दूजे साहिबजादे बाबा लक्ष्मी दास नूं बुलाया, बेटे तू इस दरख्त ते चढ़ जा और हिला झून, मिठाइयां संगत विच वंडणियां ने। हाथ जोड़ के लक्ष्मी दास भी कहने लगे, गुरुदेव पिता दरख्तां तो मिठाई और दरख्त भी जंड दा, जिन्हों कोई माड़ा मोटा चजदा फल भी नहीं लगता। बड़े बिराता ठीक कहते ने, आपकी उम्र वडेरी हो गई है, अनहोणियां गल्लां करन लग पे हो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सेवा की मूर्ति, निर्माणता की मूर्ति भाई लैणे नूं, जो संगत दे सब तो अखीर बैठा सी, आवाज मारी, इशारा किया, भजे होया आया, कदमां ते मत्था टेकिया, हुक्म बहुत संगत आई है, लैणा जी इस दरख्त ते चढ़ जाओ, इनू जोर दा झोणो, आपां मिठाइयां वंडणियां ने संगत विच। हुक्म मन के जब दरख्त ते चढ़न लगे, श्री चंद ने रोकिया, आख्या लैणा जी दरख्तां तो मिठाई, अनहोनी गल है, जगत की आखेगा। पर लैणा जी चढ़ते गए, श्री चंद रोकते ने, दरख्तां तो मिठाई नहीं टपकती। तो लैणा जी कहते मिठाई टपके भावें ना टपके, इस नाल साडा कोई मतलब नहीं, असी ते गुरुदेव दा हुक्म मनना है, बस हुक्म मन के खुशी लेनी है, बचन मन के खुशी लेनी है। गुरु अंगद देव जी महाराज वाकई गुरु नानक की खुशी ले सके, गुरु नानक की प्रसन्नता के पात्र बन सके, और ये उन्हां दा श्लोक जो है उन्हां दे किरदार नूं ही सामने उजागर करता है कि चाकर लगे चाकरी नाले गार गवाद। चाकर एक ते चाकरी करे, सेवा करे, पर सेवा करने दे नाल नाल सेवा दा ही हंकार करे, गर्व प्रगट करे, ते सिर्फ सेवा दा हंकार ही नहीं, गल्लां करे घनेरियां, जरूरत तो ज्यादा बोल बोले, जिन्हां बोलां दी लोड़ ही नहीं वो बोले, और बोलां दे अहंकार प्रगट करे, गल्लां करे घनेरियां, कसम ना पाए साथ। ये मालिक दी खुशी नहीं ले सकेगा, ये मालिक दी प्रसन्नता नहीं ले सकेगा। फिर किस तरह लवे? आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। अपने आप नूं गवा के, अपने अहंकार नूं गवा के सेवा विच लीन होवे तां किथे जाके अध्यात्मक मान प्राप्त करेगा, अध्यात्मक रस प्राप्त करेगा। नानक जिसनों लगा तिस मिले, लगा सो परवान। जिसदी सेवा विच इह लगया है, बस उसकी सेवा विच ही लग जाए, परवान हो जाएगा, कबूल हो जाएगा। वही परवान है जो जिसकी सेवा विच लगा है, बस एक लीन, एक अवस्था बना के सेवा कर रहे है। दूजा श्लोक जो दूजे पातशाह का है वो ये है, नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास। कहने दुश्मनी ते मित्रता बराबरी दे तल ते चाहिदी है। अगर तल बराबरी का नहीं तो अक्सर देखने दे आया है वो दोस्ती भी सफल नहीं आती और वो दुश्मनी भी किसी हद तक
बेमजा होंदी है। एक कमजोर ते ताकतवर दी दुश्मनी बेमैनी है। एक मूर्ख ते सियाणे दी दुश्मनी दरअसल ये ऐसी है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि जैसे पानी की लकीर होवे, वो कोई ठहरदी थोड़ी है। इस विच ये नहीं कह रहे कि छोटे दा वड्डे नाल संबंध ना होवे या वड्डे दा छोटे नाल प्यार ना होवे। महाराज कहते जिसनों कहते ने मित्रता, जिसनों कहते ने दोस्ती, वो ते बराबरी दे ही तल ते हुंदी है। कुछ ना कुछ बराबरी चाहिए। असी देखते हाँ किधरे दो पुरुषों के धन की बराबरी ते नहीं, पर गुणा की बराबरी है, दोस्ती हो सकती है। दो पुरुषों के जात पात की बराबरी ते नहीं, पर कला ते ज्ञान की बराबरी हो सकती है, सियाणप की बराबरी हो सकती है। क्योंकि वर्ग सिर्फ धन का नहीं, वर्ग सिर्फ सुहपण का नहीं, ते वर्ग सिर्फ सियाणप का ही नहीं, वर्ग सिर्फ कला का ही नहीं। अनेका वर्ग ने किसी भी तल ते दो वर्ग आपस में मेल खावन ते फिर दोस्ती हो सकती है। पर कोई वर्ग मेल नहीं खाता। असी देखते हाँ कृष्ण ते सुदामे की दोस्ती, ये ठीक है कि धन करके सुदामा ते कृष्ण का कोई मेल नहीं। वो राजा है, इसदे कोल कुछ भी नहीं, रहन की चंगी कुटिया भी नहीं। वो कंचन दे महल ते मोतियां दे अंबार विच रह रहा है, ये कोल दो वक्त की रोटी भी नहीं। लेकिन इतिहास साक्षी है, दोस्ती बड़ी गूढ़ी, मित्रता बड़ी गूढ़ी। कि जगत के तमाम रहबरी पुरुष कहते ने मित्रता उत्थे गूढ़ी होंदी है जिथे बराबरी का तल होवे। तो कुछ न कुछ बराबरी का तल है, वो की है? ज्ञान का तल दोहां का बराबर है। जो कृष्ण कोल ज्ञान है वो सुदामे कोल भी है। जिहड़े दैवी गुण कृष्ण दे कोल ने वो सुदामे कोल भी ने। जिहड़ी लंबी सूझ समझ कृष्ण कोल है वो लंबी सूझ समझ सुदामे कोल भी है। जो अणख ते सूरबीरता कृष्ण कोल है वो अणख सुदामे कोल भी है। गया जरूर है, मुफलिस जरूर से, पर जबान तो मंगया नहीं इसने। ये अणख है। और जिथे इस तरह की अणख की बराबरी होवे, सूरबीरता की बराबरी होवे, दैवी गुणा की बराबरी होवे, ज्ञान की बराबरी होवे, इतनी बराबरी से की होया जे धन की बराबरी नहीं, की होया जे राजपाठ की बराबरी नहीं। दोस्ती उत्थे ही गूढ़ी होवेगी जिथे कुछ ना कुछ बराबर है। एक बच्चे ते बुढ़े की भी दोस्ती हो सकती है अगर अंदरूनी ज्ञान की बराबरी हो जाए, सियाणप की जो है बराबरी हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि दो बुढ़िया दे विच भी दोस्ती ना होवे। एक बुढ़ा बहुत सियाणा है, आलम है, और एक कुबड़ है, मूड़ है, नहीं होवेगी, मुश्किल है। हू बहु यही गल गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान पे करते हैं कि मित्रता लई कुछ ना कुछ बराबरी का वर्ग चाहिए, वरना मित्रता होनी बहुत औखी है, बहुत औखी है। तो सतगुरुदेव जी महाराज साहिब श्री गुरु अंगद देव जी दे ए वाक आप कहते ने कि मित्रता लई बराबरी का तल चाहिए। जो जी होए सो उगवे, मौका के आवाओ, बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो एव न्याओ, नाल इयाणे दोस्ती, वड्डा रोसो नेहो, पानी अंदर लीक जाऊं, तिसदा थाव न थियो। बड़े कीमती उदाहरण गुरु अंगद देव जी महाराज ने दिते ने। दोस्ती की रूपरेखा बयान करने तो पहले आप कहते ने कि मनुख दे अंतਿਸ਼ਕਰਨ दे जो कुछ आउंदा है, जबान वही कुछ प्रगट करती है। ये नहीं कि जबान ने जो कुछ कह दिता है ते मनुख ये आखे नहीं ये मेरे अंदर नहीं सी, मैं एवें ही कढ़ दिता है। नहीं, एवें तो निकल ही नहीं सकता। जबान जो बयान कर दी है ये बैखरी है। इस तो पहले ये बोल कंठ दे चाहुंदे ने, इनू मदमा कहंदे ने। इस तो पहले ये बोल हिरदे दे चाहुंदे ने।
ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਾਭੀ ਦੇ ਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਾ, ਪਸੰਤੀ, ਮਧਮਾ, ਬੈਖਰੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ तो जबान बयान ही नहीं कर सकती, प्रगट ही नहीं हो सकते। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ये जानकारी दे रहे हैं कि जिस वक्त जेड़े बोल जबान चो निकले ने, कम से कम उस वक्त ते वो बोल अंदर सन, वरना निकल ही ना सकते। टंकी दे पानी नहीं तो टूटी दे राही निकलेगा ही नहीं। टंकी जो है वो ते नाभि है और ये टूटी जबान है। इनू खोलांगे तो अंदर दा पानी ही बाहर आवेगा। अंदर गंद है तो बोल गंदे निकलणगे, अंदर स्वच्छता है तो बोल पावन निकलणगे, पवित्र निकलणगे। गुरु अंगद देव जी महाराज का फरमान, जो जी होए सो उगवे मोहका के वाह। जो कुछ मनुख दे जीव दे चाहुंदा है वही मुंह चो निकलदा है, वही हवा की तरह वो बोल जो है निकलते ने। बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एव न्याओ। इंसाफ की गल वेखो। साहिब गुरु अंगद देव जी कहते ने बीज दा जहर है, मंगदा अमृत है, बोलदा कौड़ा है, चांदा दोस्ती है मित्रता। बोलदा रुखा है ते चांदा मेरी दोस्ती होवे। कौड़े बोलन वाले मनुख दी जगत विच किधरे भी दोस्ती नहीं होंदी। हाँ, दुश्मनी ते वध सकती है, दोस्ती नहीं, मित्रता नहीं। इस वास्ते साहिब कहते देखो ये न्याओ, बीज दा जहर है, मंगदा अमृत है, नीयत भैड़ी है और फल चंगे मंगदा है। महाराज कहते इस तरह का जो मनुख है ते दूसरे तल ते कोई सियाणा होवे, दोस्ती निभेगी नहीं। इस तरह का जो इयाणा मनुख है, नादान मनुख है, उसके नाल किस तरह दोस्ती निभेगी जिसकी नीयत ठीक नहीं, जिसके अंदर बोल कौड़े ने। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निर्जास। महाराज कहते निर्णय करके वेख लो कि इयाणे नाल वड्डे दी दोस्ती निभेगी नहीं। एक 80 साल का बुढ़ा है, एक 5 साल का बच्चा है, दोस्ती नहीं हो सकती। संबंध हो सकता है पिता पुत्र का, संबंध हो सकता है पोतरे ते दादे का, दोस्ती नहीं हो सकती, मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता तो मुराद है एक मिक हो जाना। तो उस 5 साल के बच्चे का और उस 80 साल के बुढ़े का कोई भी वर्ग मेल नहीं खाता, किसी तरह का भी मेल नहीं जुड़ता, ना गुण का, कला का, सियाणप का, बोलों का कुछ भी ते तालमेल नहीं बैठता। सोचने का मूल गल ते सोचने दी है। तो गुरु अंगद देव जी महाराज कहते ने जैसे एक बिरद ते एक इयाणा नादान बच्चा दोस्ती नहीं हो सकती, इस तरह मूर्ख ते सियाणा ये भी इस तरह ने, एक बुजुर्ग है एक नादान है। इत्थे उम्र करके इयाणा ते बड़पना नहीं लेना। वही बुजुर्ग है, वड्डा है, महान है, जिसकी अकल महान है। वही इयाणा है, नादान है, जो शरीर तो ते कम लैंदा है, अकल तो नहीं लैंदा, विचार तो नहीं लैंदा। जिदे बोलां नाल अकल नहीं, इयाणा है। जिदे वेखण दे विच अकल नहीं, सिर्फ अख वेख रही है, अख दे राही अकल नहीं वेख रही, इयाणा है। सिर्फ कन सुन रहे ने ते स्रोत दे विच अकल सम्मिलित नहीं, तो ये इयाणा है। सिर्फ जबान बोल रही है पर इस बोलन दे विच अकल नहीं, तो ये इयाणे दे बोल ने। और जितना असी देखते हैं शरीरक तल ते कम उम्र मनुख होंदा है, मासूम बच्चा है, उहदे वेखण दे विच अकल नहीं है। अगर अकल होवे तो अग दे विच हथ पाउण दा मतलब ही नहीं है। उहदे बोलण दे विच अकल नहीं है, उहदे सुणन दे विच अकल नहीं है, उहदे चलण दे विच अकल नहीं है, उहदे करन दे विच अकल नहीं है। कि जिसदे किसी भी कर्म दे नाल अकल जुड़ी हुई नहीं ते जिसदे सारे कर्मां दे नाल अकल जुड़ी होवे, इस तरह दे दो मनुखां दी दोस्ती नहीं होवेगी, मित्रता नहीं होवेगी।
महाराज कहते नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निर्जास। ईरान दे सूफी संत ने ते साफ कह दिता, बुजुर्गी बा अकलस्त न के बासाल, तवंगरी बा दिलस्त न के बामाल। बुजुर्गी अकल तो नापनी चाहिए, उम्र तो नहीं। ये किन्ने साल दा है, सालां नूं सामने रख के किसी नूं बुजुर्गी दा लकब देण दी लोड़ नहीं, उहदी अकल नापनी चाहिए। इहदी सोचनी कितनी बुलंद है। फिर अमीरी नूं नापना है तां उहदी महल माड़ियां नापण दी लोड़ नहीं, उहदी धन संपदा नूं तोलण दी लोड़ नहीं। तवंगरी बा दिलस्त न के बामाल। तवंगरी जो अमीरी है वो दिल नूं नापो कि इसदा दिल किन्ना क वड्डा है। अरबां खरबां दी संपदा दा मालिक है, दिल इतना छोटा है कि उहदे च भरा लई भी थां कोई नहीं, मां बाप लई भी जगह कोई नहीं। उसदी धन दौलत, उसदी शोहरत, उसदे दुनियावी सुख, उहदे च ओ मां बाप नूं हिस्सादार बनाउण नूं राजी नहीं, भरा नूं भी नेड़े टुकांदा नहीं। तो शेख सादी साहब कहंदे ने इहनूं अमीर आखण दी लोड़ नहीं, इहदा ते दिल बहुत छोटा है, दिल बहुत छोटा है। जिसदा दिल वड्डा होवे, दौलत थोड़ी है, धन संपदा थोड़ी है, पर दिल बहुत वड्डा है। बस इसे नूं ही अमीर कहंदे ने। बाबा फरीद कहंदे ने अणहोंदा आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदा है। बाबा फरीद है ते इसदे कोल अद्धी रोटी ते भुख इसनूं पूरी लगी हुई है, पर अद्धी दे चों भी अद्धी वंड दित्ती है। अणहोंदा आप वंडाए है नहीं, फिर भी वंड रहा है। भुख पूरी लगी हुई है, रोटी अद्धी है, फिर भी अद्धी वंड के दे रहा है। बाबा फरीद कहते मैं इस भगत तो सदके जाना, ये धार्मिक मनुख है, ये अमीर है, ये महान अमीर मनुख है, पर अरबां खरबां दी जायदाद है ते फिर भी भरा दे मूंह दा टुक्कर खो रहा है, पड़ोसी दे मुंह दी रोटी खो रहा है। इनू अमीर कहना अमीरी दी तोहीन है, इनू दौलतमंद कहना दरअसल धनवान दी तोहीन है। इस वास्ते ये फकीर कहंदा है तवंगरी बा दिलस्त न के बा माल। माल असबाब तो अमीरी नहीं, दिल तो है कि इसदा दिल किन्ना क वड्डा है। तो साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज दा जो है फरमान, बुजुर्गी जिहड़ी है वो अकल दो है। दो अकलमंद मनुखां विच दोस्ती हो सकती है, मूर्ख ते अकलमंद दी दोस्ती बहुत लंबी नहीं चल सकती। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निर्जास। फिर गुरु अंगद देव जी एक होर उदाहरण देंदे ने, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। एक भांडे विच जो वस्तु पई हुई है ते उस दे विच विपरीत कोई दूसरी वस्तु असीं पाना चाहते हैं तो तां पै सकेगी, पहले पई हुई कढ देईए। एक भांडे विच शराब पई है, उस दे विच दुध पाना है तो शराब कढनी पेगी। उसे भांडे च अगर शराब पा देती तो दुध दुध नहीं रहेगा, शराब शराब नहीं रहेगी। दरअसल पई हुई वस्तु एक पासे कढनी पेगी। इसनूं कहंदे ने सजाती मेल होंदा है, विजाती मेल होंदा ही नहीं। रोशनी विच रोशनी समा सकती है, रोशनी ते अंधकार दा कोई मेल नहीं। पानी विच पानी समा सकता है, पानी ते तेल दा कोई मेल नहीं। अगर मिला दिता तेल वख दिखाई देगा, वो एक मिक नहीं हो सकणगे क्योंकि दोवें विरोधी ने। देखण नूं सानूं ही दिखाई देगा कि एक मिक ने, पर फिर भी वो एक नहीं ने। दरवाजे नूं जब लोहे दी किल ठोकी है कि असी ऐसी तरक खड़ी कर सकते हैं, लोहा लकड़ दे समा गया। लकड़ होर जिनस है, लोहा होर जिनस है, पर नहीं, लोहे दी किल नूं जब ठोकिया गया लकड़ सुकड़ के एक पासे हो गई है, लोहे ने अपनी थां बना ली है। जिस थां ते लोहे दी किल है उत्थे लकड़ कतई नहीं है।
हाँ, लोहे विच लोहा समा सकता है, लोहा लकड़ विच नहीं समा सकता। एक ईश्वरी नियम कि सजाती मेल होंदा है, विजाती मेल नहीं होंदा। गुण विच गुण समा सकते ने, गुण विच अवगुण नहीं समा सकते। अवगुणां विच अवगुण समाणगे, गुणां विच गुण समाणगे, रोशनी विच रोशनी समावेगी, अंधेरे च होर अंधेरा कीता जा सकता है, पर कोई आखे अंधकार ते प्रकाश नूं इकट्ठियां रखना है, ये औखी गल है। कल्पना दी दुनिया ते हो सकेगा, वास्तविक नहीं हो सकेगा। इसनूं एक सोहणे उदाहरण दे नाल महापुरुषां ने समझाया है कि एक फकीर रोज सवेरे द्वार द्वार ते भिक्षा मंगण लई जांदा सी। अज अजीबो गरीब घटना घट गई। एक द्वार ते उसने दस्तक दिती, एक बीबी ने द्वार खोलिया, चुटकी आटे दी भिक्षा पात्र विच पाई, फकीर चल पिया। ये बीबी कहण लगी, फकीर भिक्षा लैके चल पिया, कुछ ज्ञान दी गल सुना, कुछ परमात्मा दी गल सुना, कुछ दे के जा। इस तरह की स्वार्थी बनना है। फकीर ने गल सुनी, आख्या कल रब दी चर्चा करांगे, कल तक उड़ीक कर। ये बीबी कहने लगी, फिर होर घरां च ना जावीं, पहले इत्थे ही आवीं। मैं तेरा ये भिक्षा पात्र खीर दे नाल भर देंगी। समय सिरे फकीर पहुंचे है, द्वार ते दस्तक दिती है, भरिया होया खीर दा करमंडल बीबी बाहर ले आई है। साधु ने भिक्षा पात्र अगे कीता है, कमड़ी छिड़ गई इस बीबी नूं, हाथ रुक गए। साधु कहंदे, खीर पा दे मेरे भांडे च। नहीं फकीर साईं, थोड़े इस बर्तन विच ते बिष्टा है, गंध है, खीर अमृत है, मैं ये अमृत इस गंध विच किस तरह पा दियां। फकीर उच्ची आवाज होके बोलने लगा, बीबी जैसे मेरे इस गंदे भांडे विच जिस विच गंध पई है तू अमृतमई खीर नहीं पा सकती, तेरे गंदे हिरदे विच मैं अमृतमई नाम पावां ते किस तरह पावां, अमृतमई ज्ञान पावां ते किस तरह पावां। तू खीर मैनू तां देवेंगी, मैं इस भांडे नू साफ करांगा, मैं गल रब दी तां तैनू सुणावांगा, तू अपनी नीयत ठीक करेंगी, तू अपनी भावना ठीक करेंगी। वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। दूजी विपरीत चीज एक पासे करिए तां ही वस्तु उस दे समा सकती है, झूठ नू एक पासे करिए तां ही सच समा सकेगा। इसी तरीके नाल दुराचार नू एक पासे करिए तां ही सदाचार समा सकेगा। ते कोई आखे दोहां नू इकट्ठा रखना है, ये दोवें विपरीत ने, एक थां ते नहीं रहणगे। विनिम्रता ते अहंकार यक जा नहीं रह सकता, लोभ ते संतोष एक थां ते नहीं रह सकते। और इसी तरीके नाल क्रोध ते वीर रस एक भांडे च नहीं रह सकते। एक नू ते रुखसत करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोवें विपरीत ने। हू बहु यही गल गुरु अंगद देव जी महाराज इस वाक दे विच कह रहे ने, वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चले, कही बने अरदास। वो जो हुक्मी परमात्मा दा जो हुक्म चलदा है, उस हुक्मी दे हुक्म दे अगों तेरा हुक्म नहीं चल सकता। हुक्म दे च हुक्म नहीं समावेगा। जे तू दो हुक्म नू इकट्ठा करना चाहे एक थां ते, मुश्किल है। हुक्मी दा ही हुक्म चलेगा, तेरी अरदास चल सकती है, तेरा हुक्म नहीं चल सकता। तेरी प्रार्थना चल सकती है, तेरा हुक्म नहीं चल सकता। इस वास्ते साहिब कहते ने कि साहिब सेती हुक्म न चले, कही बने अरदास। अरदास ही कहना बनती है, तेनू अरदास ही जो है करनी चाहिए। फिर आखिर विच सतगुरु कहते ने, कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास। जो कूड़ दी कमाई करदा है भाव, जीवन दे पख पख दे झूठ ही झूठ है।
आखिर झूठा हो जाता है, ख्वार हो जाता है। नानक सिफत विकास ते जो परमात्मा की सिफत और सलाह करता है उसदे कोल खेड़ा होंदा है, उस कोल खुशी होंदी है, उसदे कोल आनंद होंदा है और उसदे कोल प्रफुल्लता होंदी है। महला दूजा नाल आने दोस्ती वड्डा रसूने पानी अंदर लिख जो तिसदा थाऊ न थेऊ। मल्ला दूजा होए आना करे कम आन सके रास। जे एक अद चंगी करे दूजी भीवे रास। पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे भाए। हुरमत तिसनू अगली ओ वजो बेदूना खाए। खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए। जिसदा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। नानक हुक्म ना चलई लाल खसम चले अरदास। 22वीं पौड़ी दे नाल संबंधित 5 श्लोक, जिसदा हुण ये तीसरा श्लोक है जिसदी विचार आरंभ है। नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रूसों न्यों पानी अंदर लीक जाऊं तिसदा थाव न क्यों। साहिब कहते एक छोटा अपने तो ते अपने तो वड्डा वड्डा रू। इहदे नाल दोस्ती कदी पुख्ता नहीं हो सकती। दोस्ती बराबर ते तलते ही होंदी है। ऐसा भी हो सकता है कोई धन दे च वड्डा होवे, कोई अकल दे च वड्डा है, कोई गुण दे च वड्डा है, कोई इन्हां दे छोटा है। लेकिन मनुख जीवन दे हर तल दे छोटा नहीं होता। किधरे धन दे छोटा होवेगा, गुणा दे च वड्डा होवेगा, गुणा दे च छोटा होवेगा तो शरीरक तल ते वड्डा होवेगा, बुजुर्ग होवेगा। गरज के हर मनुख दे कोल कुछ ना कुछ वड्याई है ते हर मनुख दे कोल कुछ ना कुछ छोटापन भी है। साहिब ने जिथे बराबरी दे तल मिल जान, गुण दा तल मिल जाए, उम्र दा तल मिल जाए, अकल दा तल मिल जाए, कला दा तल मेल खा जाए तो दोस्ती विच बड़ी पुख्तगी आउंदी है। पर कला विच अपने तो वड्डा है, गुण विच अपने तो वड्डा है, धन विच अपने तो वड्डा है, उम्र विच भी अपने तो वड्डा है तो उसकी वड्याई नाल साडा कोई मेल नहीं बनता। ना असी उम्र दे च वड्डे, ना अकल दे च वड्डे, ना धन दे च वड्डे, ना कला दे च वड्डे, ना संपदा दे च वड्डे। जीवन दा हर तल छोटा। तो साहिब कहंदे ने दोस्ती होवेगी नहीं। दोस्ती लई कोई इक्कड़ तल दा मेल होना लाजमी है। अपने तो छोटा या अपने तो वड्डा। साहिब कहंदे अगर दोस्ती जुड़ भी जाए तो जुड़दी हुई दिखाई प्रतीत होवे, पर महाराज कहंदे वो ऐसी है नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रू सोन्यो पानी अंदर लीक जाऊं तिसदा थां न। वो तो इस तरह है जिवें पानी दे च इक लकीर पाई है, इधर पांदे गया इधर मिटती गई है, इधर दोस्ती जोड़ते गया इधर दोस्ती टूटती गई है। और टूटन का कारण कि कोई तल बराबरी का नहीं सी। दोस्ती गूड़ी बराबरी के तल ते होंदी है। यह गल वखरी है कि स्नेह हो सकता है छोटे नाल, लेकिन जिसनू कहते दोस्ती, जिसनू कहते मित्रता, जिसनू कहते प्यार, वो ते बराबरी के तल ते होवेगा। जैसे मां बाप बच्चे नाल स्नेह करते हैं, लेकिन आखिया जाए दोस्ती तो मां बाप की बच्चों नाल दोस्ती नहीं है।
स्नेह है। स्नेह करके बच्चियां नाल संबंध जोड़िया होया है। उस स्नेह नूं असीं प्यार भी नहीं कह सकते। हाँ, स्नेह दे विच प्यार वर्गा कुछ है। इहदा यह मतलब नहीं कि छोटियां नाल बिल्कुल जो है संबंध जोड़ना ही नहीं। छोटियां नाल अगर संबंध जुड़ेगा तो स्नेह करके जुड़ेगा, और स्नेह उतने ही चिर तक ही रहता है जब छोटा छोटा समझे अपने आप नूं और वड्डे दा सम्मान करे, तो ये प्यार बनिया रहता है, ये संबंध जुड़िया रहता है। लेकिन छोटा छोटापन महसूस ही ना करे तो कहने स्नेह की मिकदार घट जाती है, स्नेह जो है टूट जाता है। तो महाराज कहने अपने तो वड्डा और अपने तो छोटा उस नाल पाई हुई दोस्ती इंज है जिवें पानी विच एक लकीर, बस पांदे गए मिटदी गई, पांदे गए मिटदी गई। जिहड़ियां दोस्तियां जगत दे टुट जांदियां ने, जिहड़ा तालमेल बैठिया हुंदा है वो लड़खड़ा जांदा है। कोई उस कला दे या ते वड्डा हो गया है या दूजा छोटा हो गया, कुछ ना कुछ गल होई है, वरना दोस्ती लड़खड़ानी नहीं चाहिए सी। कोई ज्ञान विच अगे लंघ गया है, दूजा पिछे रह गया होगा। कुछ सील सुभाव विच अगे हो गया है, कोई पिछे रह गया होगा। कोई दैवी गुणा विच अगे हो गया है, कोई बिल्कुल पिछे हो गया है। कल तक दोस्ती सी, अज नहीं, तो वो जिहड़ा तालमेल बैठे होया सी वो लड़खड़ा गया है। कोई अगे लंघ गया होगा, कोई पिछे रह गया होगा। तो ये पिछे जो रह गया उस नाल स्नेह कीता जा सकता है, हमदर्दी की जा सकती है, दोस्ती नहीं, क्योंकि फासला बहुत वड्डा हो जाता है, बहुत लंबा फासला। दोस्ती लई ते नेड़ता चाहिए है, ते नेड़ता होंदी है सुभाव दी, गुण दी, कला दी, ज्ञान दी, विज्ञान दी। पर इस तरह की कोई भी नेड़ता ना होवे तो दूरियां दी दोस्ती कल्पना ते आधारित होंदी है, वास्तविकता ते नहीं। तो महाराज कहते ने नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रू स्योन्यो पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाव न थियो। मल्ला दूजा होए इयाणा करे कम आन न सके रास जे एक अध चंगी करे दूजी भी वे रास। गुरु अंगद देव जी महाराज इसनूं स्पष्ट करते हैं कि इयाणे नाल दोस्ती रास क्यों नहीं आउंदी, वड्डे नाल दोस्ती रास क्यों नहीं आउंदी। इयाणे नाल ताही दोस्ती रास आ सकती है, वो तुतला के बोल रहे है तो असी भी तुतला के बोलीए। अक्सर देखा गया कि एक मासूम बच्चा तुतला के पिया बोलता है, मां बाप भी वैसे ही बोलते हैं। जो तुतला के बोल रहे है ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंध जोड़न वास्ते तुतला के ही बोलना पएगा। पर एक बुजुर्ग है, एक महान है, ਉਹਦੇ एक एक बोल दे प्रेम है, करुणा है, ज्ञान है, विज्ञान है, शील है, संयम है, जुगतियां ने उक्तियां ने एक एक बोल विच। इन्हां सारे गुणा तो जो हीणा है ਉਹਦਾ तालमेल बैठेगा नहीं। इस वास्ते साहिब कहते ने लख यत्न भी करिए कि अपने तो जो वड्डा है उस नाल दोस्ती जोड़िए, फासला बढ़ाए, ते अपने तो जो थोड़ा छोटा है उस नाल दोस्ती जोड़िए, फासला बढ़ाए। फासले मिटणगे अगर छोटे वर्गे हो जाइए या वड्डे वर्गे हो जाइए। इयाणा जो है, जो छोटा है, उसनों कोई वड्डा कम दे दईए, बहुत वड्डा कम, जैसे कि बंदगी बहुत वड्डा कम है, परमात्मा की भक्ति बहुत वड्डा कम है, ते अकल दे हीणे नूं प्रेरिए, सूझ समझ दे हीणे तो प्रेरिए, या उम्र करके बहुत कम है, बहुत कम है, उसनूं आखिए तू करनी है। तो महाराज कहते होए इयाणा करे कम आन न सके रास। वो उस कम नूं पाया तकमील तक नहीं ले जा सकेगा, भावें उसनूं कह देता है। ऐसा भी हो सकता है कि जे एक अध चंगी करे दूजी भी वे रास।
हो सकता है कोई एक अध काम वो चंगा कर देवे, बाकी सारे बिगाड़ के रख देगा। बाकी सारे ढैंडी कला दे होणगे, हो सकता है कोई एक अध काम महान कर देवे, चंगा कर देवे। कई दफा बच्चों कोल भी कोई एक अध काम वड्डा हो जाता है, महान हो जाता है, और उस वड्डे काम करके ही संबंध जुड़ जाते हैं, उन्हां दा जिक्र हो जाता है। मूल गल इतनी गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे हैं, अपने तो जो छोटा है वड्डा काम कर नहीं सकेगा, अगर करन नूं कह दईए तो उन्होंने पाया अंजाम तक नहीं ले जा सकेगा, और जे किधरे एक अद चंगी भी कर छड़े तो दूजी बिगाड़ के रख देगा। एक बनानिया ते 10 बिगाड़ के रख देनिया, इस नाल गूढ़ा संबंध जुड़ नहीं सकता। बड़े सोहने दार्शनिक ए बोल ने गुरु अंगद देव जी महाराज दे। आप कहंदे ने दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है तो कम से कम तल वेख लें। प्यार दा संबंध बराबरी दा संबंध होंदा है, और 3 तरह दा ए ढंग है संबंध जोड़न लई, स्नेह और प्रेम और श्रद्धा। जोड़ना है छोटे नाल संबंध स्नेह, और जिथे बराबरी दा तल है वो प्रेम, पर हुण वड्डा है उस नाल संबंध जोड़ना है तो स्नेह करके नहीं जुड़ेगा, प्रेम करके नहीं जुड़ेगा, वो तो श्रद्धा करके जुड़ेगा। उहदे चरनां ते श्रद्धा अर्पण करनी पेगी, उहदे चरनां दे ते भरोसा ते श्रद्धा रखना पेगा। वड्डे नाल संबंध जुड़ सकता है, वड्डे नाल दोस्ती नहीं, वड्डे नाल जो संबंध जुड़ेगा वो श्रद्धा दा, उते श्रद्धा भावना अर्पण करनी है। भावें संबंध जुड़ गया लेकिन अंदरों ये मनोत है, ये वड्डा है, मैं छोटा हाँ, ये सागर है, मैं बूंद हाँ, ये सूरज है, मैं किरण हाँ, ये सागर है, मैं लहर हाँ। इस तरह की भावना के अंदर लाजमी जो है पैदा करनी पेगी। महाराज कहते संबंध जोड़न दे ये तरीके ने ते वड्डा वड्डा बनिया रहे, छोटा अपने थां ते छोटा बनिया रहे। छोटे च श्रद्धा नहीं, वड्डे नाल संबंध नहीं जुड़ेगा, ते वड्डे नाल दे विच स्नेह नहीं, तां भी छोटे नाल संबंध नहीं जुड़ेगा। वड्डा छोटे नाल संबंध जोड़ेगा स्नेह करके, छोटा वड्डे नाल संबंध जोड़ेगा श्रद्धा करके। एक होर संबंध जोड़न दा वसीला है वो प्रेम, जिथे छोटापन ते वड्डापन खो जांदा है, वो तल है बराबरी दा, एक मिक, बिल्कुल एक मिक। ऐसी भी हालत बन जाती है एक दिन कि भगत इतना अपने आप को वड्डा कर लेंदा है, वड्डा कर लेंदा है, भगवान वर्गा ही हो जाता है। जैसे साडे देश के सियाणे कहते हैं कि जवान बच्चा ते प्यो वर्गा ही होंदा है, और प्यो नूं हुण उस नाल ऐसा सलूक करना चाहिए है जैसे कि दोस्त, जैसे कि मित्र, क्योंकि हुण तो जवान हो गया है, हुण तो वो व्याया जा चुके है, हुण तो बाल बच्चेदार हो गया है। हुण उसनूं इयाणा समझ के ते उहदे नाल संबंध जोड़ना ये भुल होवेगी, ये गलत होवेगी। कल दा मासूम बच्चा वड्डा होके जे प्यो दी बराबरी ते आ सकदा है, ते कल दा इयाणा भगत साधना करदियां करदियां, तपस्या करदियां करदियां प्रभु दे बराबरी ते आ सकदा है। जैसे कि श्री रविदास जी महाराज कहंदे ने, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। हे प्रभु तेरे विच ते मेरे विच अंतर की है कोई भी नहीं। अगर फिर भी मनिया जाए तो ऐसा है कनक कटल्क जल तरंग जैसा। तू सोना है ते मैं सोने तो बने होया गहना, तू सागर है मैं तेरी लहर हाँ, पर तेरे मेरे च कोई अंतरा ते नहीं। लहर सागर दे नाल संबंधित है, गहने ते सोने दा रूप ने, तो तेरे मेरे विच अंतरा नहीं। जे तू सोना है तो ये जिहड़े बने हुए गहने ने ये भी सोना है। जे तू सागर है तो ये जिहड़ी लहर है ये भी सागर दा हिस्सा है। हे प्रभु, हे परमात्मा, जे तू भगवान है तो तेरी छाया मेरे अंदर भी प्रगट हो गई है, तेरे गुण मेरे अंदर भी प्रगट हो गए ने। ऐसी एक अवस्था बन जाती है जब कहना पैंदा है
ये सिख ते गुरु वर्गा है। गुरु सिख, सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। साधना कर करके भगत एक ऐसी अवस्था ते पहुंच जाता है जिथे भगवान ते भगत एक हो जाते ने। तो साहिब कहते ने वड्डे दे अंदर स्नेह नहीं ते छोटे दे अंदर श्रद्धा नहीं, संबंध नहीं जुड़ेगा। अगर कोई जोड़न की कोशिश भी की गई तो ये ऐसा होगा जैसे पानी दे लकीर इयाणा ही बनया रहे, उसके अंदर श्रद्धा ना होवे, वो अध्यात्मक काम नूं शर्म अंजाम नहीं दे सकेगा। जे देण की कोशिश की थी, हो सकता कोई कद काम चंगा कर रहे, दूजा बिगाड़ के रख देगा। इन्हां 5 श्लोकां नाल जो पौड़ी है वो ये है, चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे भाए। महाराज कहते नौकर वो है, चाकर वो है जो मालिक दी आज्ञा विच चले। इतनी गल ते स्पष्ट है कि समूह ब्रह्मंड दी मलकीयत परमात्मा दी है, ईश्वर दी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने थां थां ते उसनूं साहिब आख्या, उन्हों खसम आख्या, उन्हों मालिक आख्या, उन्हों स्वामी आख्या। बाकी कोई जमीन दा, कोई मकान दा जो स्वामी है, मालिक है, साहिब है, उस तो पहले कोई होर सी, उस तो पहले कोई होर सी। इतनी बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला चलती है। इतनी कहती गई देख वाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदा है। तो सदगुरु कहते ने खसम है वो सच्चा मालिक है। उन नौकर नूं चाहिदा है कि मालिक दी रजा विच तुरे, मालिक दे भाणे विच चले, और जो भाणे विच नहीं चलता मालिक दी खुशी नहीं ले सकेगा, मालिक दा आनंद नहीं ले सकेगा, मालिक दा आशीर्वाद नहीं ले सकेगा। जिथे जिथे सानू दुख प्राप्त होता है उत्थे उत्थे लाजमी असी मालिक दा कोई नियम तोड़ते हैं। ते तोड़ना यही होता है उलंघना करनी, और नियम की उलंघना असी कर सकते हैं। अगर ना करिए तो फिर सारा उपदेश संदेश बेमैनी है। उपदेश तो इसे वास्ते है कि नियम की उलंघना ना करिए। नियम की है धर्म, धर्म की है नियम, धर्म की उलंघना ना करिए, नियम की उलंघना ना करिए। धार्मिक दार्शनिक तो ऐसा कहते हैं कि दुख है ही इस वास्ते कि किधरे न किधरे नियम की उलंघना हुई है। किसी न किसी थां ते साडे कोल शरीर का नियम, मन का नियम, समाज का नियम, संसार का नियम टुटिया है, तोड़िया है। ते तोड़न तो मराद किधरे उलंघना की है, उन्होंने जो है मनिया नहीं। तो समाजिक दुख उदों झोली विच आण पैंदे ने जद समाज की नियमावली नूं असी मनण तो इनकार कर दईए। संसारिक कष्ट उदों झोली विच आ जांदे ने जद असी संसार की मान मर्यादा नूं एक पासे रख दईए, और शरीरक रोग उदों झोली विच आण पैंदे ने जद असी शरीर की नियमावली का त्याग कर दईए, और मानसिक रोग उदों ही जन्म लेंदे ने जद मन के नियम नूं असी भुला दईए, बराए ताक ते रख दईए। तो दुख नियम की उलंघना तो ही पैदा होंदे ने। महाराज कहते ने वो मालिक सच्चा है, वो खसम है, नौकर ते ओही है जो उसकी रजा विच चले, उसदे भाणे विच चले। चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे भाए, हुरमत तिसनू अगली वो वजो बेधूणा खाए। जो रजा विच चलदा है, महाराज कहते ने उसनू इज्जत मान मर्यादा दुगनी मिलती है, बहुत बढ़ा के मिलती है। उसकी झोली इज्जत नाल भर जाती है, मान सम्मान नाल भर जाती है। वो वजो भी दूना खाए ते उन्होंने पदार्थ भी दुगने मिल जाते हैं, संसार का सुख भी दुगना मिल जाता है, अध्यात्मिक आनंद की भी जो है प्राप्ति हो जाती है, और प्रभु की दरगाह विच उन्होंने इज्जत भी मिलती है। साहब अगे चल के कहते हैं खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। अंदर अणख ए रखे कि मैं खसम तो छोटा नहीं, मालिक तो छोटा नहीं, ते मालिक दी करे बराबरी।
महाराज कहते हैं अगर ऐसा कोई है, क्योंकि धार्मिक दुनिया विच ऐसा देखने को मिलता है, कुछ एक ने तो ऐलानिया कह दिता असी रब हाँ, असी परमात्मा हाँ। फरौन ने कह दिता सी, हरनाकश ने कह दिता सी। मौजूदा दौर विच अनेका ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने अपने आप को भगवान अखाना शुरू किया है, भगवान कहते हैं। ये बराबरी है, कितने भी वड्डे हो जाइए फिर भी बराबरी करनी शोभा नहीं देती। पुत्र कितना भी वड्डा हो जाए, गुणा करके, धन करके, संपदा करके, अकल करके, मान मर्यादा करके, लेकिन एक वड्याई ते पिता दी कबूल ही करनी पेगी कि तू उसदे द्वारा ही जगत विच भेजिया गया है। परमात्मा ने उसदे द्वारा ही तेनू जगत विच भेजिया है। इतनी गल ते तस्लीम करनी पेगी, इतना तो फिर भी कबूल करना पड़ेगा। धार्मिक दुनिया विच बड़ी बराबरी, कोई जगत दा मालिक, कोई जगत दा गुरु, कोई महामंडलेश्वर, बड़े बड़े सिंहासन, बड़िया बड़िया गद्दियां, और जिस ढंग की पूजा प्रतिष्ठा है उसके सामने ते देख के हैरानगी होती है कि शायद परमात्मा कोई होर नहीं है, यही परमात्मा ने, यही रब ने। रब जान के जगत पूज रहा है कुछ व्यक्तियों नूं, ते रब अपने आप नूं समझ के कई पुजवा रहे ने। ये बराबरी करनी है। महाराज कहते भुल के भी नौकर नूं मालिक दी बराबरी नहीं करनी चाहिए। मालिक दी खुशी विच रहना चाहिए, मालिक दी रजा विच रहना चाहिए, मालिक दी प्रसन्नता दा पात्र बनना चाहिए। पर जेड़ा बराबरी करे खसमें करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए। बराबरी कौन करेगा? जिहदे अंदर गैरत इस गल दी है कि मैं छोटा नहीं, मैं अपने आप को छोटा नहीं बन सकता। अहंकार, बड़ा प्रबल अहंकार, वजो गवाए अगला, मोहे मोह पाना खाए। महाराज कहते हैं वो ते अपनी औकात ही गवा बैठता है, वो ते अपनी मूड़ी ही गवा बैठता है, ते अगाह सिवाय दुखां दे, सिवाय बेइज्जती दे, सिवाय जुतियां दे उसदे मुंह दे उत्ते होर कुछ नहीं पैंदा। भाव परमात्मा दी बराबरी करने वाला अपनी पिछली प्रालवत ते गवा बैठता है ते अगों प्राप्ति दे द्वार बंद कर बैठता है। ऐसा मनुख ते बहुत अभागा है कि पूंजी गवा बैठे ते अगों कोई मिलन दा मौका ही ना होवे, अगों कुछ प्राप्त हो सके ऐसी जो है कोई उम्मीद ही ना होवे। अक्सर जिस ढंग नाल मनुख जीवन बतीत कर रहे ने, इहदे नाल अपनी पूंजी गवा रहे ने, अपनी रास गवा रहे ने ते अगों लई द्वार वो बंद कर रहे ने। साहिब कहंदे ने ये कोई सियाणप ते नहीं कि मूड़ी गवा के ते अगों लई आमदन दे द्वार ही बंद कर दिते जान। ਜਿਹੜੇ कुछ संस्कारा रूप गुण मनुख दे कोल होंदे ने, प्राप्त पिछले जन्मां दे कीते नाल चलदे ने, ਉਹ ਤੇ कई दफा मनुख गवा बैठता है ते अगों प्राप्ति दे द्वार सारे बंद कर बैठता है। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई सील नहीं, कोई संयम नहीं, कोई सेवा नहीं। जैसे कि साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जाने हर राया। हे प्रभु, इस तरह का तो कोई शील संयम नहीं है, इस तरह का तो हुण कोई जप तप नहीं है। हाँ, एक गल है, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। उनते नीच हाँ, उनते कोई कर्म शुभ नहीं, पर तेरी शरणी पै गया। तो मैं अर्ज करा, शरणी पै जाना सब तो वड्डा गुण है। नीच तो नीच मनुख भी जब प्रभु की शरण दे चला जाता है, वो नीच रहिंदा ही नहीं। सतगुरां दी बाणी दा फैसला, रे चित चेत चेत अचेत, काहे ना बाल्मीके देख, किस जात ते कहे पदे अमर्यो, राम भगत विसेख। जरा सोचते सही, बाल्मीक की सी? कुछ भी नहीं सी। जात उसदी की सी, लेकिन कितना उच्चा रुतबा प्राप्त होया। फिर महाराज की एक पंक्ति, जपहीन
तपहीन कुलहीन कर्महीन नामे के स्वामी ते उतरे। देखिया गया जप तो हीणे, तप तो हीणे, जात पात तो हीणे, धन संपदा तो हीणे, मान मर्यादा तो हीणे, पर जब शरण दे चले जाते ने कह देंगे हे प्रभु असी तेरी शरण और साडे कोल कुछ भी नहीं, तेरी शरण पैन तो इलावा साडे कोल कुछ नहीं, ना जप ना तप ना सील ना संयम ना ज्ञान ना विज्ञान ना सेवा ना सिमरन, कुछ भी नहीं, इक्को ही तेरी शरणी तेरे कदमां विच, बस कदमां विच पैंदे आई शरणी पैंदे आई झोली जप नाल भी भर जाती है, आनंद नाल भी भर जाती है, रस नाल भी भर जाती है। इस वास्ते गुरु घर दे ते मत्था टेकना अत्यंत लाजमी, कीर्तन सुनना बाद विच, कथा सुननी बाद विच, सेवा करनी बाद विच, दान पुण्य करना बाद विच, महावाक सुनना बाद विच, कुछ भी आके कर्म करना है बाद विच, पहले तो तू शरणी पै, पहले तो तू अपना मस्तक कदमां ते रख, फिर कर जप। शुरुआत होवेगी शरण तो, लेकिन जप है तप है सील है संयम है सब कुछ कर रहा है, शरणी नहीं सब कुछ गवा बैठेगा। और ऐसे मनुख के अंदर बराबरी की भावना पैदा हो जाती है, कि जैसे बराबरी की भावना पैदा हुई छोटा होकर रह जाता है। इस वास्ते सतगुरां ने ये जी नियमावली बनाई है भी पहले तू सर नहीं पै, बाकी गल्लां सारी दियां सारियां बाद विच। तो गुरु अर्जन देव जी ने साफ फरमान कर दिता, हे प्रभु सील संयम ते मेरे कोल नहीं, जप तप ते मेरे कोल नहीं, पर कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। साहिब कहते ने खसमे करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए, वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए, जिसदा दिता खावना तिस कहिए सावास। जिस मालिक दा दिता होया रिज़क असी खावदे हां, उसदी ते वडियाई करनी ही बनदी है, बराबरी करनी नहीं। रिज़क साडे कोल उसदा, पवन उसे तो आ रही है, पानी उसे तो आ रहा है, सूरज की रोशनी उसे तो आ रही है, और अन्न धन उसकी शक्ति नाल पैदा हो रहा है, साडी झोली दे जो है पै रहा है। इस वास्ते जिथों ये रिज़क आ रहा है साडा ते कम है उसकी वडियाई करनी, उसकी बराबरी करनी नहीं। नानक हुक्म ना चलई, नाल खसम चले अरदास। उस परमात्मा दे अगों हुक्म नहीं चलेगा, अरदास चलेगी। इस वास्ते गुरु घर दे कितना भी जप तप करिए, कितना भी कथा कीर्तन सुनिए, जो कुछ भी कराइए, अरदास करनी लाजमी, जोदड़ी करनी लाजमी, बेनती करनी लाजमी कि अरदास दे धन्यवाद, हे प्रभु तेरी रहमत तू जप तप करवाया, हुक्म नहीं चल सकता। नानक हुक्म ना चलई, नाल खसम चले अरदास। हुक्म मालिक करता है, जोदड़ी ते बेनती नौकर करता है, चाकर करता है, सेवा करता है। तो साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज का फरमान, तू सेवक बन, सेवक बन के चाकरी कर। गुरु नानक देव जी महाराज यही कुछ पौड़ी विच भी कह रहे हैं।